हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटर और फाइनल के दिसंबर 24 के एग्जाम्स हो चुके हैं ओवर। सामने दिख रहा है जून 25 का एग्जाम। और मुझे पता है कि इस पॉइंट पे भले ही 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं आपके एग्जाम खत्म हुए, लेकिन फिर भी ऑलरेडी मन में आ रहा है अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इस वीडियो से आपको एक जेन्युइन गाइडेंस देने की मैं चेष्टा करूंगा कि आप आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें क्या कर सकते हैं। आई ट्राई टू कवर अ फ्यू सिचुएशंस जिन सिचुएशंस में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं। पर अगर आपकी सिचुएशन एकदम पिक्यूलियर है, कुछ अलग ही अतरंगी सिचुएशन है, आप कमेंट में अपनी सिचुएशन बताना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो तो नहीं बनाऊंगा बट रिप्लाई कर दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। सो एनीबडी हु इज जेन्युइनली आस्किंग फॉर एन एडवाइस, इस वीडियो में कमेंट्स में डालते जाइए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। दैट इज एन अश्योरेंस फ्रॉम माई एंड। अब अपने बात करते हैं कि सर जेन्युइन एडवाइस दीजिए कि हमें क्या करना है। तो भाई मैं एकदम जेन्युइन एडवाइस दूंगा। मैं यहाँ पे थंबनेल में भी डाल करके लेके आया हूँ जेन्युइन एडवाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ना माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, वो करना है, नहीं। मुझे पता है कि कुछ चुनिंदा ब्रैकेट्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं, एंड उसी के हिसाब से आपको अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर सिचुएशंस। तो देखो, आपके सामने ना 3 सिचुएशन में से आप कोई एक सिचुएशन में फॉल करते हो। पहली सिचुएशन है वो जहां पे आपने अभी फिलहाल इंटर के स्टूडेंट हो तो ग्रुप 1 दिया होगा, और फाइनल के स्टूडेंट हो तो ग्रुप 3 दिया होगा, एंड दिस इज द ओनली ग्रुप दैट यू गिव, यानी एक ही ग्रुप दिया। अब ये ग्रुप देने के बाद में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप पास हो सकते हो। अब एक्सपेक्ट करना पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप पास ही होंगे, बट ये है कि आपको आस है पास होने की, आपको लगता है शायद आप पास हो जाएंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में आप फॉल करते हैं तो आपके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही गाइडेंस है, और वो एकदम खरी गाइडेंस है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। वो ये है कि आगे की तैयारी कीजिए। आपने अभी एक ही ग्रुप दिया है, यानी दूसरा ग्रुप बाकी है। दूसरा ग्रुप बाकी है G2 G4, मोस्ट लाइकली वो होगा। अगर आप इंटर के ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट। एंड इसी तरह फाइनल में अगर आप ग्रुप 4 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट। सर थोड़ा छुट्टी मना ले, थोड़ा सा ये कर ले, वो कर ले, वो आपकी आपके ऊपर में बात है। कितनी छुट्टी आपको चाहिए, क्या चाहिए, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। पर मेरे हिसाब से तैयारी शुरू तो हो जानी चाहिए बिफोर वेस्टिंग मच टाइम। तो आप यहां से 5-7 दिन, जितना भी दिन आप आराम करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तैयारी शुरू कीजिएगा, क्योंकि जून ज्यादा दूर नहीं है। तो यह सिचुएशन नंबर 1। मेरे ख्याल से इसमें काफी स्टूडेंट्स फॉल करेंगे। अब जिस आपके मेरे YouTube फीड्स पे और YouTube के लाइव में जिस तरह के चैट और कमेंट्स आए हैं, उस हिसाब से ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं जिन्होंने इस बार कोई ना कोई ग्रुप दिया है, मोस्ट लाइकली ग्रुप 1 या ग्रुप 3 दिया है, एंड वो फेल होने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये रियलाइजेशन हो गई दैट दे हैड नॉट डन गुड हार्ड वर्क, एंड इस वजह से इस बार एग्जाम तो उन्होंने दिया है लेकिन कोई चांस ही नहीं है पास होने का। अगर अनफॉर्चुनेटली आप भी इस सिचुएशन में फॉल कर रहे हो तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। कई बार हमें धक्का लगता है एग्जामिनेशन में जा करके ही कि हो इतना लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस चाहिए था क्या, हम तो नहीं थे। कोई बात नहीं, अगर आप ये रियलाइज भी कर चुके हो कि आपकी तैयारी काफी नहीं थी तो तैयारी में लग जाइए। एंड दैट इज वेयर आई विल रिकमेंड कि अगर आप श्योरली फेल होने वाली ब्रैकेट में हो, एक्सपेक्टेड टू पास एक डिफरेंट केस है, पर आपको पता आप फेल होने वाले हो, तो वापस G1 या G3 ही शुरू कीजिए। मतलब जिस ग्रुप में आपने अपीयर किया था उसी ग्रुप को दोबारा देने की तैयारी कीजिए। सर हम रिपीटेटिवली इसी ग्रुप में फेल हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो भी मेरी एडवाइस यही रहेगी, इसी ग्रुप को देना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक अगर आप रिपीटेटिवली फेल हो रहे थे तो आपने शायद ये नहीं सुना कि इसको इफेक्टिवली तैयार करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ तैयार करना, आप इफेक्टिवली तैयार कीजिए। बार बार फेल होना किसी के भी भाग्य में भी नहीं होना चाहिए और किसी के कर्मों में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं कम मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत बढ़ाइए, कैसे बढ़ानी है उसकी गाइडेंस है इसी वीडियो में है, आई टेल यू अबाउट दैट। लेकिन हाँ भाई, पढ़ाई आप वापस उसी ग्रुप की शुरू कर दीजिए। एक नए ग्रुप की अगर आपने क्लासेस भी नहीं ली है, कुछ भी नहीं किया है, इट मेक्स नो सेंस। मत जाइए इस अड़ंगे में, पढ़ाई वापस शुरू कीजिए फॉर दिस सेम ग्रुप। सर सिचुएशन 3 ये है कि हमने अभी दूसरा वाला ग्रुप दिया है, यानी या तो ग्रुप 2 दिया या ग्रुप 4 दिया फाइनल का, और पहले से हमारा एक ग्रुप निकला हुआ है, या फिर ये बात है कि हमने इसी टर्म दोनों ही ग्रुप दिए हैं। ठीक है, इन बोथ द केसेस आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर हो चुके हो, तो अब आपका दूसरा ग्रुप अभी ऐसा कुछ बाकी नहीं है, आप अपीयर हो चुके हो दोनों ग्रुप के लिए। अब कोई क्लियर है नहीं है जो भी है वो एक अलग सिचुएशन है। तो यहां पे भी आपको जेन्युइनली यही क्वेश्चन खुद से करना है कि क्या आपको लगता है आप पास हो जाएंगे। अगर आपको लगता है आप पास हो जाएंगे तब आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। सर ये क्या होता है, हम बात करेंगे इसके ऊपर, 1 मिनट का समय दीजिए।
पर अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों ग्रुप दिए हैं, एक ग्रुप अच्छे से नहीं हुआ, दूसरा ग्रुप हो गया है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, तो रीस्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई को। अगर आपको लगता है एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, अब वो भले एक ग्रुप का नहीं गया हो, दोनों का नहीं गया हो, जो भी है सिचुएशन, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये है मेरी गाइडेंस फॉर 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जिसमें मैंने इंटर फाइनल सारे स्टूडेंट्स को कवर कर लिया है, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप इसमें कवर हो गए हो। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो बोलेंगे हमने एग्जाम ही नहीं दिया, हम तो जून 25 में एग्जाम देने वाले हैं। जून 25 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं और दिसंबर में उनके एग्जामिनेशन का कोई वास्ता ही नहीं था, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हाँ जी आपकी नेक्स्ट बारी है और पढ़ाई में लग जाइए, नहीं तो ये सिचुएशन मुझे अगले टर्म आकर के आपको वापस समझानी पड़ेगी। मत करिए वैसा काम, पढ़ाई में लगिए। जून 25 जितना दूर दिख रहा है उतना दूर है नहीं, 5 महीने यहां से दूर है, तो 5 महीने में बहुत काम करने को, आपको, मेरे को, सबको मिलके करना है। सो वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, जो मैंने सिचुएशंस एक्सप्लेन करी है इसमें ट्राई किया आपकी प्रॉब्लम्स को कवर करने का, पर अगर नहीं हुई आप कमेंट में डालना, मैं रिप्लाई करूंगा। अब अपने आते हैं सर G2 G4 की प्रिपरेशन कैसे करें। हमने एक ग्रुप दे दिया, उसमें पास होने के हालात लग रहे हैं, अगले ग्रुप की तैयारी करनी है, कैसे करें। तो नंबर 1, या तो क्लासेस स्टार्ट कर दो या सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ग्रुप 2 के लगभग सारे टीचर्स ही क्लास करा रहे हैं, मैं भी करा रहा हूं, डिटेल्स बता दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो लोग भी ग्रुप 2 की क्लासेस दूसरे टीचर्स भी करा रहे हैं, तो सबकी स्टार्ट होने वाली या हो चुकी होगी, आपको क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी शुरू हो जाइए। सेल्फ स्टडी में और ज्यादा समय लगेगा क्लासेस के मुकाबले भी, तो सेल्फ स्टडी वालों आप क्या चीज का वेट कर रहे हो, पढ़ाई शुरू कर दो। सर क्लासेस कब तक कंप्लीट कर देनी चाहिए। 30 अप्रैल इज द फाइनल डेडलाइन, या फिर मतलब ये एक अच्छी डेडलाइन है, इस तक आप खत्म कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास पूरा मई रहेगा टू रिवाइज, एंड फिर आप जून में एग्जाम दे पाओगे, तो दैट विल गिव यू इमेंस टाइम टू प्रैक्टिस एंड टू डू रिवीजन। तो ये एक सही टाइमलाइन रहेगी। आप जो भी क्लास कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो अप्रैल एंड तक आप अपना टारगेट लेकर के चलोगे और 1 महीना रिविजन का प्लान रखोगे। सर ग्रुप 1 ग्रुप 3 क्लियर नहीं हुआ तब क्या होगा। अगर आपने अभी ये सोचा है कि ग्रुप 1 ग्रुप 3 क्लियर हो जाएगा शायद, और आप नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी में लग गए हैं, और कल को आपका पहला वाला ग्रुप नहीं निकला या तीसरा ग्रुप नहीं निकला, तब क्या करना है। तो हम रीअलाइन करेंगे अपने पूरे अप्रोच को, और जब रिजल्ट खराब आएगा तो ये देखेंगे कि कितना खराब आया। अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आया तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, और अगर रिजल्ट ठीक ठाक आया तो अपनी स्ट्रैटेजी बोथ ग्रुप्स के लिए तैयार करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप सिंगल ग्रुप की भी तैयारी करेंगे तो भी आपको ग्रुप 2 की अगर क्लासेस शुरू आपने कर दी होंगी तो वो खत्म करनी पड़ेंगी। तो ये एकदम सही बात है। फेल भी अगर कोई बच्चा हो जाता है ग्रुप 1 में मान लो, और उसने ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू कर रखी है, तो ग्रुप 2 का एग्जाम नहीं भी दोगे तो भी क्लासेस कंप्लीट करोगे। अब ये इतना क्रिटिकल हो जाता है, एंड इसमें अगर आप बैकलॉग लेकर के चलोगे तो आप फंसोगे, लास्ट में आप जून भी बिगाड़ोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अप्रैल तक आपको फोकस रखना है कि भाई अप्रैल तक मुझे क्लासेस फिनिश करनी है ग्रुप 2 की। मान लो कि किसी को पता चल गया कि उसका ग्रुप 1 नहीं निकला, कोई बात नहीं, यू हैव अ लॉट मंथ्स इन योर हैंड। आप मार्च से शुरू कर दो रिवीजन करना। सो मार्च अप्रैल में आप ग्रुप 1 के लिए रिवीजन चालू कर दो और अप्रैल एंड तक ग्रुप 2 कंप्लीट कर दो। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपको एक ग्रुप भी देना हुआ तो आप ग्रुप 1 दीजिएगा दोबारा, कोई बात नहीं जून में, लेकिन क्लासेस कंप्लीट कर लेना। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि क्लासेस कंप्लीट नहीं किया ना, तो एक तो क्लासेस एक्सपायर तो हो ही जाएंगी, दूसरा आप अधर में लटक जाओगे, आपका ग्रुप 2 ना एकदम अजीब सा बीच में लटक जाएगा। उससे बेहतर ये होगा कि जो शुरू किया वो खत्म करना है। अब कई बच्चे बोलेंगे ओके तब हम रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, रिजल्ट के बाद में कर लेते हैं। जो रिजल्ट के बाद में ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करने वालों का जून तक कंप्लीट ही नहीं होगा। अब ये एक समस्या और है, आपको अगर ग्रुप 2 देना है तो स्टार्ट करने का यही टाइम है आप, और यही कारण है सारे टीचर्स इसी टाइम पे अपना बैच शुरू करते हैं, क्योंकि ये टाइम पे अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप ग्रुप 2 देने लायक सिचुएशन में ही नहीं रहोगे। सो कल को आप पास हो गए तो ग्रुप 2 कैसे होगा। और ये बात याद रखिए, मैंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड टू पास वालों को ही क्लासेस शुरू करनी है। जिनका पक्का है कि वो फेल होंगे, क्या उनको मैंने कहा ग्रुप 2 शुरू करो क्लासेस? यही है जेन्युइन एडवाइस मेरी तरफ से। जिनको पता है उनका निकलेगा ही नहीं, उनको बेकार में मैं धकेल नहीं रहा हूं। ऑब्वियसली मेरा बैच आ रहा है, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करें, बट एक जेन्युइन एडवाइस यही होती है कि अगर आपको पता ही आपका ग्रुप 1 नहीं निकलेगा, क्योंकि कई बच्चों ने ना कमेंट आकर के किया सर हमारा कॉस्टिंग पास नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग पास नहीं होना मेरे हिसाब से बहुत खराब है, क्योंकि कॉस्टिंग का पेपर हार्ड नहीं आया था। तो अगर आप बोल रहे हो पास नहीं होंगे, खराब बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वापस ग्रुप 1 की तैयारी ही करोगे, ना कि ग्रुप 2 में उतरोगे।
पर ग्रुप 2 को उतरने का सोचा और ग्रुप 1 फिर भी नहीं निकला, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए मैंने कहा है कि आप रीअलाइन करना अपने अप्रोच को, जब रिजल्ट आ जाए उस बाद में, और उसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आप इतना करके चलेंगे कि अगर आपका ग्रुप 1 ठीक ठाक गया है तो ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करेंगे। क्लासेस के डिटेल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सब पूरा ही रीस्टार्ट करना है सर, हम ग्रुप 1 दिए हैं, फेल हो गए या होने वाले हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले ट्यूशन कॉपी उठाइए, उसको रिविजिट करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और जो क्लास में किए गए सवाल है उनको ऊपर ऊपर से देखिए। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर देखना पड़े तो देखिए, नहीं तो ऊपर ऊपर से देखिए। फिर खुद से सवाल प्रैक्टिस शुरू कीजिए। खुद से सवाल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप स्कैनर से शुरू कीजिए। क्या स्कैनर पे ही खत्म कर देंगे? मैं कहूंगा कर सकते हैं, पर स्कैनर के बियॉन्ड जाने के पहले आप स्कैनर तो कंप्लीट कीजिए। मैं चीख चिल्ला के हमेशा कहता हूं सुचित्रा प्रकाशन का स्कैनर ठीक है, लिया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर आप अभी तक उस तक नहीं पहुंचे हैं तो आप क्या कर रहे हो? स्कैनर लीजिए, स्टार्ट कीजिए। एंड नंबर 2, स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखिए। किसी भी एग्जाम में पास होना सिर्फ तैयारी तक सीमित नहीं है। तैयारी, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर अप्रोच, ये तीनों चीजें चाहिए। अप्रोच आएगा स्ट्रैटेजिक वीडियो से, कॉन्फिडेंस आएगा जब वो स्ट्रैटेजी आपको दिखेगा काम होते हुए एग्जाम में, एंड पढ़ाई तो ऑब्वियसली चाहिए। तो आपको स्ट्रैटेजिक वीडियोस की जरूरत है, जैसे कि 60-40 स्ट्रैटेजी, एबीसी एनालिसिस, सीक्रेट्स टू पास द एग्जामिनेशन। ये सभी तरह के वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपने पहले कभी देखे नहीं है, आप देख सकते हैं, हर पेपर के लिए डाले हुए हैं जो मैं पढ़ाता हूं, आप उनको जाकर के चेक कर सकते हैं। सर स्किल डेवलपमेंट पे कैसे फोकस करें? ये क्वेश्चन उन्हीं का आएगा जिनके पास होने वाले हैं और आगे कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 2 इस बार दिया, ग्रुप 1 पहले से क्लियर है, ग्रुप 2 निकलने के चांसेस हैं। तो अब इन बच्चों के लिए मेरी हिदायत है कि भाई आप बेहतर बनो अपनी जिंदगी में। आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, आपने पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट्स हासिल किया, अपना लेवल क्लियर करने के एम में हो, सीए में फाइनल निकाल दोगे या सीए में इंटर निकाल दोगे, अच्छी बात है। बट आगे के इंटर्नशिप्स या फिर आगे के जॉब्स कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम कीजिए। सॉफ्ट स्किल्स पे आज की डेट पे काम करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है पॉडकास्ट देखना। सब बैठ के सिर्फ दिखना है, हाँ देखिए, और उसमें जो चीजें आप सुन रहे हैं, जैसे किस तरह लोग बात करते हैं, उसको भी सुन करके ना खुद का एक तरीका डेवलप होता है बात करने का। जैसे मैं ही अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जब निखिल कामत को सुनता हूं बोलते हुए, तो मैंने नोटिस किया है कि निखिल कामत ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, तो जब भी वो इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं और मैंने उनको कुछ ज्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम कर लिए, तो मैं भी जब इंग्लिश में कुछ बोल रहा होता हूं तो मैं लगभग उन्हीं की तरह बोलने लग जाता हूं। बहुत पॉज लेकर के बोलते हैं, एक्चुअली आई थिंक ऐसा करके धीरे धीरे वर्ड्स बोलते हैं, पता नहीं क्यों, कॉपी पेस्ट हो जाता है उनका पर्सनैलिटी मेरे साथ में भी। In spite of the fact that I have always been a good communicator in English, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ज्यादा देखने की वजह से वो पर्सनैलिटी में एक छोटा सा कीड़ा जुड़ ही जाता है साथ में। Now this is the biggest advantage कि आप क्यों इस तरह के पॉडकास्ट को कंज्यूम कर सकते हो। टॉकिंग ऑफ पॉडकास्ट, इंग्लिश पॉडकास्ट को कंज्यूम करने से इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, हिंदी में करने से हिंदी में बढ़ेगी। मैं लैंग्वेज को एज अ बैरियर कंसिडर नहीं करता। आप जिस भी लैंग्वेज में हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश अगर आप कर पा रहे हो, दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। तो पॉडकास्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन के 2 से 3 घंटे भी अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं फ्री होते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर में तो जितनी देर देखना चाहें देख सकते हैं। इससे आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज भी मिलती है, एट द सेम टाइम आप किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट को अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ में मर्ज कर पाते हैं। इसके अलावा कोई भी कहीं से कोई लेक्चर बाय करने की दरकार नहीं है। अब मुझे पता है कई बार ना ऐसे आपको फील होगा कि यार अभी ना मैं टैली का कोई लेक्चर ले लेता हूं, फिर टैली सीख लूंगा तो मेरे काम आएगा। मैं एक्सेल का कोई लेक्चर ले लेता हूं, बाद में सीख लूंगा तो काम आ जाएगा। या फिर मैं पाइथन का कर लेता हूं, या फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लेता हूं। बड़े बड़े पैकेजेस सुनाए जाएंगे, बताया जाएगा 50,000 का चीज है, नहीं नहीं हम 6,000 में दे रहे हैं या फिर 4,000 में ही दे रहे हैं। भाई दूर रहो आप उनसे। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है टैली आप सीख भी लेंगे, लेकिन अगर आपका टैली का एप्लीकेशन नहीं है तो आप भूल भुला जाएंगे। सेम वैसा ही है, गाड़ी सीख ली, गाड़ी कभी चलाई नहीं, 10 साल बाद बोला अरे तो सीखा हुआ था ना गाड़ी, आज गाड़ी चला ले, नहीं चलेगी गाड़ी। उसके लिए प्रैक्टिस मांगता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी कोई एक स्किल सीख रहे हो, वो स्किल का एप्लीकेशन अगर आपको अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं आ रहा है तो मत लीजिए उसका कोर्स। एंड मैं जानता हूं कि शुरुआत में तो वो क्यूरियोसिटी आएगी नहीं। ऑलवेज स्टार्ट विथ फ्री वीडियोस। एग्जाम्पल के तौर पे आप एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं यूट्यूब पे, या मान लीजिए आपको कोई वीडियो एडिट करना आना है, आपको सीखना है एज अ स्किल। अब बोलेंगे सर सीएमए वालों के क्या काम है? मैं सीए हूं, मैं सीएफए हूं, तो भी मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ती है, मुझे जरूरत है इस चीज की, मुझे डिजाइन करना जरूरी है। ये जो थंबनेल आप देख करके आए हो, थंबनेल मैंने डिजाइन किया है। आप कहेंगे है ये सब भी स्किल जरूरी है? हर चीज जरूरी है। आज के डेट में सोशल मीडिया में हर चीज की जरूरत है, आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी।
अब ये अगर आपको सीखना है तो भाई इसके लिए मैं कहूंगा कोई भी वीडियो एडिटिंग का कोर्स मत करिए, खरीदिए मत। इससे बढ़िया है यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब में देखिए कि कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर है और उसको कैसे यूज करना सिखा रहे हैं लोग। देयर इज अ ग्रेट चांस कि 1-1.5 घंटे के अंदर आप ऐसे पक जाओगे, आप बंद ही कर दोगे एंड आपको वहीं समझ में आ जाएगा ये स्किल मेरे बस की नहीं है, आप बंद कर दोगे। वहीं पे अगर आप कोर्स लेकर के रखते तो आपको नुकसान होता, कोर्स के पैसे जाते, आप देखते नहीं उसको। इसीलिए पहले YouTube पे जाइए, ये हमारे कोर्सेज के लिए भी लागू होता है। आप डेमो देखिए, डेमो में लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई होगी इस लेक्चर से, तो आपको आगे करना चाहिए, नहीं तो नहीं बाय करना चाहिए। सिमिलरली आप अगर बात करते हैं ऑफ एनी स्किल डेवलपमेंट, मैं तो यही चाहता हूं कि आप स्किल डेवलपमेंट के अलग से कोई कोर्स ना बाय करें, पहले यूट्यूब पे जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं उनसे सीखने की चेष्टा करें। अगर पसंद आया और कुछ करने का मन है तो मे भी ले सकते हैं, पर वो बहुत दूर है, अभी वो डिसीजन आपको लेना नहीं पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम कीजिए, यानी कि अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। इसके अलावा पाइथन एक गजब का, मैं कह सकता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आप फाइनेंशियल डेटा को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं ये सीखते हैं। अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को सीखने में तो पाइथन आज के डेट पे एक बहुत ही सही चीज है। एंड एज अ सीएमए प्रोफेशनल आप ये क्लोजेस्ट है जो आपको, और जावा वगैरह वो सब चीज नहीं सीखनी, पर ये सीखेंगे तो आपके काफी फायदा हो सकता है। अगेन इंटरेस्ट आने पे होगा, फ्री में शुरू कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है इसका। इंटरेस्ट आएगा तो आप आगे आगे सीखते जाएंगे। टैली ऑब्वियसली काम की चीज है, एक्सेल काम की चीज है। अब इसके अलावा एसएपी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है, बट अगेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और ये भी देखिएगा कि क्या उसका एप्लीकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड फाइनल में जो बच्चे वेट कर रहे थे कि सर नहीं नहीं हमारा तो कुछ नहीं सर, हमारा तो ग्रुप 1 का एग्जाम दिया था, शायद क्लियर भी हो जाएगा, ग्रुप 2 करना है। अब आप बताओ ग्रुप 2 कैसे करना है? तो भाई ग्रुप 2 के लिए क्लासेस के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, लोग एडमिशन ले रहे हैं। एट द सेम टाइम अब इसकी क्लासेस शुरू कब होगी वो भी बता देता हूँ। 25 दिसंबर से मेरा FMBTA का क्लास शुरू हो जाएगा एंड MA शुरू हो जाएगा 26 दिसंबर से। फर्स्ट फ्यू क्लासेस विल बी लाइव ऑन यूट्यूब। शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे के सेशन शुरुआत में होंगे। मुझे पता है ये बहुत ना वो पार्टी वाला टाइम है, सर 25 को कौन रखता है सर, क्रिसमस विसमस वगैरह है ना। सही बात है, नहीं रखना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, 1-1 घंटे करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। सो 25 ऑनवर्ड्स हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, 1-1 घंटा कम से कम शाम को, जिसमें मैं इस बार कुछ नया करने वाला हूं। क्या नया करने वाला हूं? एक वीडियो आने वाला है उसके ऊपर, व्हाट्स न्यू दिस टाइम, तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मजा आएगा, आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीजें बदलाव आएंगे, तो उनके ऊपर हम डेफिनेटली अलग से बात करेंगे। बट हाँ, बैचेस शुरू होंगे 25 से, आप उन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं इनिशियली यूट्यूब से ही, और अगर आप एनरोल करेंगे तो ऐप के थ्रू। चलो बहुत ही बढ़िया, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।